हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पटवार राजस्थान पटवार एग्ज़ाम पेपर के आंसर की के बारे में। तो दोस्तों फटाफट देखेंगे हम आंसर की, और आप फटाफट अपने आंसर मिलाते जाना, और आपका कितना स्कोर बनता है वो स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये पेपर। पहला क्वेश्चन आया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ईंट का जवाब पत्थर देना से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यह आंसर सही था। दूसरा क्वेश्चन आया था पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आया था किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो इसका आंसर आएगा सापेक्ष निरपेक्ष, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन आया था किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कड़ी बातें सुनने वाला कटुभाषी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश, जगदी प्लस ईश है, ये गलत है। इसका जगत प्लस ईश होता है। इसका ऑप्शन सी, ये ऑप्शन करके आना था आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। एक ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर होता मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये आपको करके आना था। ये इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होता सुग्गा पीक मधुप, ये इसका राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आया था किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद, ये क्वेश्चन आया था ना। तो इसका राइट आंसर होगा अस्त अस्तर अस्त। ये इसका इसमें ये बताना है कि में कौन सा विकल्प शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। तो अस्तर अस्त, ये इसका राइट आंसर है। अस्तर का बस्तर और अस्त का निकलना ये गलत है। अस्त का उदय होना होता है, अस्त का होता है छिपना होता है। ठीक है, अस्त का निकलना नहीं होता है, छिपना होता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आम्लीकरण, आशीर्वाद, राजाधिष्ठान, सदुपदेश। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इसमें आम्लीकरण भी गलत है, आशीर्वाद भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है राजाधिष्ठान और सदुपदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 3 और 4 ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, कस्टोडियन, अभिरक्षक। 11 नंबर क्वेश्चन आया था किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका आंसर है व्यवसाय, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 आया था निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, दुसाहसिक और अनुशासनिक। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट ये आया था एक रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज आया था और इस पैसेज को पढ़ के इसका आंसर देना था। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13 आया था हाउ मैनी ग्लेशियर्स आर दियर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर था गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। 1660 और 3500 रिस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14 आया था अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिवर्स इन इंडियन प्ले ए पिवटल रोल बिकॉज। तो देखो इसका राइट आंसर था 3, 1, 5, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑल द मेजर इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग वाटर शेड। तो इसका राइट आंसर था हिमालय, काराकोरम, अरावली, वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री एंड विंध्या। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड आल रिवर आर मेंशन इन द इंटायर पैसेज। तो इसका राइट आंसर था ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर रिवर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर था पुअर आइदर इनटू बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और हैव इनलैंड ड्रेनेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। 18 नंबर क्वेश्चन आया था विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन ईरर।
विथ ए टोटल ऑफ 45 मैचेस द T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड। तो इसका राइट आंसर था विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गिव सिनोमस ऑफ इम्बेजल, इम्बेजल का साइनोमस बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा मिसएप्रोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 20 आया था गिव एंटोनिमस ऑफ, यानी विलोम शब्द बताना था ग्रम्पी का, ग्रुम्पी है इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका होगा इल टेम्पर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आया था गिव मीनिंग ऑफ इडियम्स, ये कोई कहावत दी हुई है, इसका अर्थ बताना है ना। एट वन स्वीट्स एंड, तो दोस्तों इसका आंसर मुझको नहीं मिला है अभी तक, अगर आपको इसका आंसर मिल गया हो तो आप, ये पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आया था विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन ईरर, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडो रेटल, यानी इसमें से बताना है कि ईरर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, इसके अंदर ईरर है, तो ऑप्शन डी इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम नीड्स टू बी, सॉरी इंग्लिश में पढ़ा हिंदी पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23 आया था गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, तो इसका आंसर था नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 आया था निम्न में से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है, तो इसका आएगा राइट आंसर विंडोज़ 9, विंडो 9 है ये विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है, विंडो 8 है, विंडो 10 है ना, ध्यान रखना, विंडो 9 अभी तक नहीं आया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को आसानी से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है, तो यह लक्षण कहलाता है ऑटोमेटिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है, तो कहलाता है कंपाइलर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं प्लॉटर एक्यूरेसी को, रिपीटेबिलिटी को और के पदों में मापता है, तो इसका आंसर आएगा रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है, तो इसका राइट आंसर आएगा वर्क्स एंड चार्ट्स एंड वर्कशीट का, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी F5 है, ये MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए काम में ली जाती है F5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आया था निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज का एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता, तो इसका आंसर आएगा रैम होती है, ये प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, तो इसका आएगा TB, टेराबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 34, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर आएगा वर्ड फील्ड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं कवेरिटी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कीबोर्ड है, ये कवेरिटी जो शब्द है ये कीबोर्ड के संदर्भ में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन सी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है, जैसे हथौड़ा कील को ठोकने में हथौड़ा काम आता है, वैसे ही लकड़ी काटने में आरी काम आती है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, दोस्तों रीजनिंग है, मैं डिस्प्ले मतलब कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर की मिला लें। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो इसका आंसर आएगा TVW, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40,
अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर का 15 अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, जी। जी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, उन्हें उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने कहीं पर तो चेक किया तो बी ए आ रहा है और कहीं पर ABC आ रहा है। तो आप मेरे को बताएं कि इसका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये पैसे दिया हुआ है, हिंदी के अंदर दिए गए परिचय को पढ़िए और उस पर आधारित 42 से 44 के उत्तर दीजिए था। पैसेज है, इसका आंसर देना था हमें। और क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं, तो ये क्या है? डेटा अपर्याप्त हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करता है, ये निश्चित सही है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर आएगा। 44 में है, प्रातःकाल में कैफीन अधिक प्रभाव रहता है, तो ये बात भी निश्चित सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अंकित बिन्नी और चिंकी संबंधित है। डेजी चिंकी की माँ है, अरुणा बिन्नी की बहन है और डीजे की भी बिन्नी की बहन है। चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आएगा ऑप्शन ए, नीस। यदि बीट को EHDW कुटित किया जाता है और रोड को किस प्रकार कुटित करेगी? तो इसका आंसर आएगा URDG। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ABCOEF और जी केंद्र की ओर मुख करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। F के बाएं अगला C है और C के बाएं दूसरा G है। E के बाएं तीसरे स्थान पर A बैठा है और E के मध्य B बैठा है। तो इससे जो पजल है उसको इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, G एवं B के मध्य O बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 25वें, सुरेश दाहिने से 24वां है। यदि धीरेन उन दोनों के बीच में बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या है? तो इसका आंसर आएगा 21। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 49, परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर आ जाएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 20 मीटर। अभी एक पजल और दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्न वर्त में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका आंसर आएगा H। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 51, प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर प्रदान करें, तो इसका राइट आंसर ZAUFQJ। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह है, इसके आंसर आएगा NM। 51 में राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है। संपादक पत्रिका, तो इसका राइट आंसर आएगा निर्देशक फिल्म। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण एक क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा अक्षर होगा? तो इसका आंसर आएगा पुलिस, दंड, अपराध, मुकदमा, निर्णय। तो दोस्तों पहले अपराध होता है, फिर उसके बाद में पुलिस आती है, फिर मुकदमा चलता है और फिर निर्णय होता है और फिर दंड दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा 314-52। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर का 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 में बात करें। एक चित्र में एक लड़की को इशारा करते हुए अबीर ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अबीर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। यदि क्लॉक को KCOLSC लिखाता है और उसी को भाषा में स्टेप्स को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा स्पेट्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 बात करें। शीला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है और दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और वापस बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो शीला अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषयों को चुने। तो इसमें देखो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो 9 20 आ जाएगा, 9 दूनी 18, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। यदि पानी को खाना कहा जाता है, खाना को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो इनमें से किस पर फल उगते हैं? तो देखो पेड़ को आकाश बोला तो आकाश से फल उगने चाहिए थे, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 बात करते हैं। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? गांव, राष्ट्र, जिला, तालुका, राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 143-52। क्वेश्चन नंबर 61 देखें। एक कॉलेज में एल और एम जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे, एन और एम भौतिक शास्त्र एवं अंग्रेजी पढ़ाते थे, ओ और एल संस्कृत एवं जीव विज्ञान पढ़ाते थे, पी और एम भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। तो एल और एम कौन से विषय पढ़ाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड मास का, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 3/11। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो प्रथम n धन संख्या निकालना है तो n इंटू एन प्लस वन बटा दो का होल स्क्वायर निकाल के और 5 का भाग दे देंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। 63 में ऑप्शन सी आ जाएगा 45। 64 एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपये है। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी में बी 1:2। 65 में देखते हैं। ये दो शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में है एवं उनका व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुनिए। देखो 15 90 15 संत 105, 18 का 108, 18 संत 126, तो 21 है 126। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर 67। दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 प्राप्त करेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4% प्रतिवर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 2,000 रुपये में 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315/25 है तो ब्याज की दर होगी, तो ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 69। यदि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती हैं तो 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में कितने मक्खियाँ पकड़ सकती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400। क्वेश्चन नंबर 70। एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत आएगा ऑप्शन डी 33.33। क्वेश्चन नंबर 71। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितनी ज़्यादा होगी, 1/25 गुणा 100, 25/125 गुणा 100, तो 20%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 71 में ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.5 भाग 5, ये बोर्ड मास के नियम से आ जाएगा 0.35। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 37,500 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 74। पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। अब अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 16.66। क्वेश्चन नंबर 75। 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है 4%। क्वेश्चन नंबर 76 है। 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं 8 दिन में एक काम को पूर्ण करती हैं, जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा करती हैं, तो 10 महिलाएं एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेगी, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है 40 दिन में। क्वेश्चन नंबर 77 है। एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य होगा 1623। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल याद कीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2800। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79। एक बौछार में 5 सेमी वर्षा होती है तो 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 750 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में है घग्गर का मैदान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुख्य कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए गमेती। क्वेश्चन नंबर 85 है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। क्वेश्चन नंबर 86 है। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए राव चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा के वर्मा। ऑप्शन डी। अब सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना था, ये दे रखें। क्वेश्चन नंबर 88 में सुमेलित करना है। पथराज क्या लिखा था चंद्रवदाई, और वीरनो लिखा था श्यामलदास ने, और बातारी फुलवारी लिखा था विजयदान देथा ने, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 231। 231 का राइट आंसर आ जाएगा 88 में। अब बात करें 89। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1997 को राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी चरी। चरी नृत्य ये कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है। अब बात करें 91। निम्न से कौन सा युग्म असंगत है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी लक्ष्मीनारायण मंदिर अलवर। क्वेश्चन नंबर 92 बात करें। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 321। पहले रणथंभौर आक्रमण, फिर चित्तौड़ आक्रमण और फिर जालौर आक्रमण। 321 इसका राइट आंसर है और 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 का है, राजस्थान के कोटा राज्य में ठास डाउन के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये वन्य जीव देखे इनको सम्मिलित करना था, है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 है, इनमें इसको सम्मिलित करना है। महाराष्ट्र जनताल सभा बना के चूरू में है, तो इसका को सम्मिलित करना है। तो इसका राइट ध्यान रखना 34/12 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, इनको सम्मिलित करना है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का 4231। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आ जाएगा सर S.K. घोष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन थे। तो वो थे दादू दयाल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहम्मद हादी। क्वेश्चन नंबर 100 है, पीपल पन्ना क्या है। यह स्त्रियों के कान का आभूषण है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 101, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव कीजिए। तो राज्य की क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन है, राज्य की पंचायतों या नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। ऑप्शन 2 है, पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए चुनाव को संपन्न कराना। ऑप्शन 3 है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन तैयार करना। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 और 2। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसमें 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 102 में बात करें, इनमें सम्मिलित करना है। जलमहल कहाँ, जयपुर में है, और एक थंबा महल ये है जोधपुर में, और जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर आएगा 312, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उन्हें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 सही है, और पहला इसके अंदर गलत है, तो 234 ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 104 में देखें, राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, तंदूरा। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 ध्यान रखना है ना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, लाल्या या काल्या मेला आयोजित होता है। तो ये इसका राइट आंसर आएगा अजमेर में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 108 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युगम ने सर्वाधिक बार शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा युगम सही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, ये सही है, ऑप्शन बी इसका। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 110 है, राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो मनाया जाता है ऑप्शन ए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातोड़ी तीज मनाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 111, राज्य के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 112, निम्न से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, ये इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 114 बात करते हैं, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, तापसी पन्नू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सुहास यथिराज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं कि किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, मोदी सरकार ने निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं ना, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, उदय भाटिया ने। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 122, बॉक्साइट आयस्क है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 123 आया था, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 आया था, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टिक्का है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जाइकोव डी। क्वेश्चन नंबर 105 देखें, निम्न से कौन सा एक सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, एथेरोक्लोरोसिस, धमनियों में अवरोध, ये सही सुमेलित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 देखें, अरबी यानी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जमीन के अंदर जो येम होता है, रतालू होता है, उसका जमीन का अंदर का हिस्सा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 में देखें, ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है किसके, कार्बोहाइड्रेट के, ऑप्शन 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 128 देखें, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, वक्षीय गुहा में मानव शरीर में फेफड़े स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 आया था, सुमेलित करना था इसके अंदर, है ना। तो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 3412। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालानुक्रम सही रूप में कौन सा है। थॉमस रो, फायान, हैंसांग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा BCA, पे आया था फायान, फिर आया था हैंसांग, फिर आया था थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 130 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्वाशियोरकोर रोग। क्वेश्चन नंबर 132 है, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में किसके द्वारा गठित किया गया था। तो इसका आंसर ढाका में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, 1857 निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए, 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति, यानी ऑप्शन 20 में सही है, केवल 4 सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न व्यक्तियों पर विचार करें, दिए गए कोटों को सही विकल्प चुनें। राज त्रिवेदी कलहन द्वारा रचित पुस्तकें। अब इसका दिया हुआ गीतों का एक संग्रह है, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त काल के बारे में, राजा के प्रति राजा के की निष्ठा के बारे में। तो इसको राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है इसके अंदर, कश्मीर का इतिहास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 135, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में की गई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मद्रास 1864 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न से एक गलत युग्म का चयन कीजिए, इसमें गलत युग्म बताना है कौन सा है। तो इसमें गलत युग्म ये आया था, प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, आईएनए के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लाल किला दिल्ली में चला था। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, GV मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 140 आया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा में चुने हुए सदस्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 आया था, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 142 आया था, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों का अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है, दोनों वक्तव्यों के शब्द में निम्न से कौन सा सत्य है। तो इसमें कथन ये था, भारतीय संविधान के निकट रूप में ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है और भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ होती है। इसमें और आर गलत है, ए सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, पंजाब। अब क्वेश्चन नंबर 145 में निम्न को सुमेलित करना था, तो तांबा कहाँ निकलता है, खेतड़ी में निकलता है,
और इसके दाबे को अगर मिलाएंगे, तांबा निकलता है कहाँ, खेतड़ी में। और बेलाडीला इसमें लोहा एसक मिलता है। और बालाघाट यहाँ पर मैग्नीज मिलता है। और काला हांडी यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। तो इसका राइट आंसर आएगा 3142, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? तो नीति आयोग को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग का नाम बदल के योजना आयोग किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में कर्मी को स्पष्टतया पूर्वानुमानित बदलाव लाते हैं। तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिक अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 148 था, निम्न में से किनके कारण सागरों में महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? तो इसके तीन ऑप्शन सही हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण। तो तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 149 में गलत युग्म चुनना था। तो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये सही है। दाचिकम अभियान जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। मुदुमलाई अभयारण्य एपी यानी आंध्र प्रदेश में, ये गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो इसका राइट आंसर आएगा नर्मदा, ऑप्शन डी इसका सही है। तो दोस्तों, ये था हमारा पेपर सॉल्यूशन, पेपर की आंसर की। आपके इसमें कितने नंबर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।